8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ट्राई कीजिएगा, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स का है, देखिए क्या बोला है, सर्किट दे दिया है, बोला व्हाट वैल्यू और व्हाट रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन ए बी के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिससे क्या होगा, मैक्सिमम पावर जो होगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा ए बी के अक्रॉस, ठीक है। फ्रॉम नेटवर्क बोला विल बी ड्रॉन मैक्सिमम पावर फ्रॉम नेटवर्क, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्सिमम पावर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो डीसी सोर्स ही है, इंडिपेंडेंट का डीसी सोर्स ही है, ठीक है। तो मेनली क्या पूछा है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आरटीएच होता है, तो मेनली क्या पूछा है, आरटीएच निकालने। और मैक्सिमम पावर भी बोला तो VTH स्क्वायर अपन 4 RTH होता है, डीसी सिंपल। तो RTH निकालेंगे और फिर VTH निकालेंगे, फिर VTH स्क्वायर अपन 4 RTH कर देंगे। इसमें RTH निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको क्या करते हैं हम लोग, पहले तो डीएक्टिवेट करते हैं। तो डीएक्टिवेट कर दिया 6 और, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है। ये हो गया 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ठीक है। और आई नोट यहाँ डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट को जैसा तैसा रखते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट को जैसा तैसा रखेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम और 8 आई नोट यहाँ डिपेंडेंट है। फिर यहाँ पे ए बी का क्रॉस निकालना आपने। अब यहाँ पे निकालने के लिए डिपेंडेंट सोर्स में क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल क्या लगाते हैं, सोर्स 1 वोल्ट का या 1 एम्पियर का। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट का लगा दिए, ठीक है। अब इससे जो करेंट आएगा वो करेंट हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सोर्स ही नहीं है तो करंट क्या फ्लो कर रहा है, इसमें ये डिपेंडेंट है ना, तो इसमें सोर्स ही नहीं है तो आई नोट बराबर क्या फ्लो करेगा, 0। जब 0 करेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब शॉर्ट हो जाएगा ये आई नोट बराबर 0 पुट करेंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वोल्टेज करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ वोल्टेज आ गया, यहाँ करंट आएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 5 ओम, और टोटल वोल्टेज है 1, तो करंट क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो यहाँ से RTH क्या आ जाएगा, V/I, तो V/1/1/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 ओम आ गया, सिंपल है। उसके बाद निकालना है VTH निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ओपन करके यहाँ पे VTH निकालेंगे, सेम VTH ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग VTH निकालेंगे, VTH मान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो VTH निकालने के लिए क्या बोलते हैं, इसके अक्रॉस VTH आएगा, मतलब इसके थ्रू हमको करंट चाहिए, दिखाइए, इसके थ्रू करंट चाहिए, तभी तो VTH बराबर I/10 हो जाएगा। अब इसके थ्रू जाइए तो ये ओपन है, तो ये यहाँ पे KVL लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -8 आई नोट, यहाँ भी सेम करंट फ्लो करेगा इससे भी क्योंकि ओपन है। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -10 आई, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं -10 आई इक्वल टू 0, सब प्लस कर देते हैं। तो 20I इक्वल टू -8 आई नोट, ठीक है। तो आई का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू -8/20 आई नोट। अब आई नोट का वैल्यू हमको निकालना हो, आई नोट का वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर टोटल करंट मालूम रहेगा तो करंट डिवीजन लगा देंगे। तो देखिए टोटल कैसे निकलेगा, 6 3 का 2 पैरेलल हो गया, 2 2 4, ऐसे करंट क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 4 आ गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 4, ठीक है। कैसे, 6 3 पैरेलल 2 2 2 4 सीरीज में अपॉन 60 वोल्टेज, तो 15 चौक 60,
तो 15 एम्पियर इससे फ्लो करेगा। जब 15 एम्पियर फ्लो करेगा तब आई नोट क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन लगा देंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं आई नोट बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू पैरेलली कनेक्टेड जो रहता है उसका लेते हैं 6 ओम है, 6 ओम, ये दोनों सम लेते हैं 6 3 9, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 2 3 6 3 5 5 2 10। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा -8/20 इंटू 10, यही हो जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 2 चक, तो आई बराबर -4, तो -4 एम्पियर आ गया। अब VTH क्या हो जाएगा, VTH बराबर क्या हो जाएगा, सीधे यहीं पर है, देखिए VTH बराबर I इंटू आर, आई इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू आई, और आई की वैल्यू क्या है -4, क्या आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, तो पी मैक्सिमम निकालना है, तो पी मैक्सिमम के लोग क्या जानते हैं VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा 5 ओम कनेक्ट करेंगे इसके अक्रॉस। अब मैक्सिमम पावर पूछा है तो VTH स्क्वायर, VTH क्या आ गया 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40 अपॉन 4 इंटू RTH, RTH का 5 वैल्यू, तो 10 8 बचे 40, तो क्या आ जाएगा 80 वाट, तो 80 वाट आंसर आ गया। तो इस तरह से डिपेंडेंट सोर्स का करेंगे, सिंपल है। ठीक है।